गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 के अंतर्गत लिंग गुणसूत्र के बारे में। तो लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र कहलाते हैं, सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे, वे गुणसूत्र जो कि एकल या संयुक्त रूप से द्विलिंगाश्रयी जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण करना अर्थात होने वाली जो संतान है वो लड़का होगी या लड़की, ये क्या कहलाता है? लिंग का निर्धारण करना। और जो ये गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो कहलाते हैं एलोसोम। वो क्या कहलाते हैं? एलोसोम। एलोसोम गुणसूत्र यानी कि लिंग गुणसूत्र को ही क्या कहते हैं? एलोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या करते हैं? संतान में निर्धारित करते हैं कि होने वाली संतान बॉय है या गर्ल है। ठीक है। अब होता क्या है, मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46। या फिर पेयर में देखे जाए तो 23 जोड़े, है ना, 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। तो मनुष्य में जो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 22 जोड़ी जो है वो कहलाते हैं ऑटोसोम। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम, जिनका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बचा एक क्रोमोसोम। 22 के अलावा कितना बचा? एक क्रोमोसोम। जो 23वां क्रोमोसोम हो उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि ऑटोसोम क्या बताया था? जो 22 जोड़े होते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहले मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्यों में होते हैं 46। किसमें? मनुष्यों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम। ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मनुष्यों में जो गुणसूत्र है वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ नहीं सकता। तो ये मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चन नहीं आते। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और उनका आंसर हमें नहीं पता होता है। तो इजी और टफ दोनों क्वेश्चन को लेकर चलना है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक आ सकता है, ऑब्जेक्टिव वाले में। तो याद रखेंगे 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। या फिर इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, 23 जोड़े। 23 जोड़े यानी कि 46। तो मैंने क्या बताया था? 23 जोड़े में से जो 22 गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र? 22। वो कहलाते हैं ऑटोसोम। वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। याद रखना, 22 जोड़े क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होता है जो कि लिंग का निर्धारण करता है, एकल या संयुक्त रूप से क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है, उसे हम कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं? एलोसोम। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऑटोसोम तो सारे एक से होते हैं, सभी में एक जैसे होते हैं, मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है मनुष्यों में, वो स्त्री और पुरुष दोनों में कैसा होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है मनुष्यों में। अभी हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े नहीं लिखते हैं यहाँ पर, 22 जोड़े कैसे होते हैं? एक से होते हैं। अब यहाँ पर हम फीमेल को ले लेते हैं। तो फीमेल का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो होता है XX। क्या होता है? XX, स्त्री। और पुरुष, यहाँ पुरुष ले लेते हैं। तो पुरुष में भी 22 जोड़े, स्त्री और पुरुष दोनों में 22 जोड़े कैसे होते हैं? एक समान। पुरुष का 23वां गुणसूत्र होगा XY। क्या होगा? XY। अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर स्त्री कैसी होती है? होमोलोगस होती है, मतलब इसके दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। लेकिन पुरुष है वो हेट्रोलोगस होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें X और Y होता है। अब याद रखेंगे, जो पुरुषों का X गुणसूत्र है वो बड़ा होता है आकार में, और Y गुणसूत्र X से छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है आकार में। तो याद रखेंगे, पुरुषों का 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। इसको थ्योरिकल रूप में लिखना है आपको। XY होता है और X गुणसूत्र बड़ा होता है, Y गुणसूत्र X से काफ़ी छोटा होता है। तो 23वां जोड़ा समझ गए? स्त्रियों में 23वां जोड़ा क्या होगा? XX। पुरुषों में क्या होगा? XY। ठीक है। अब ये क्या होगी? स्त्री, यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष। दोनों में क्रॉस कराएंगे तो 22 गुणसूत्र है, 22 जोड़े, वो भाग नहीं लेते हैं लिंग निर्धारण में। अभी मैंने बताया था जो 23वां जोड़ा है वो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। तो 23वां जोड़ा है उसके क्या कर लेते हैं? गैमीट्स निकाल लेते हैं। गैमीट्स निकालते अभी तक आपसे बनने लगने चाहिए। इसके गैमीट क्या होंगे? X। इसके गैमीट क्या होंगे? X
वाई। गैमीट निकालते बनना चाहिए आप सभी से। तो एक्स एक्स ये इसके क्या हो गए, फीमेल के गैमीट, एक्स वाई ये क्या हो गए, मेल के गैमीट, है ना। अब हम देखेंगे, अब जब हम इनमें क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कि लड़का या लड़की कैसे बन जाता है। अब देखें यहाँ पर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से अगर हम क्रॉस करा देंगे तो क्या बनेगा भाई, ये एक्स इसके एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स एक्स। क्लियर। अब यदि फीमेल का दूसरा एक्स क्रोमोसोम मेल के पहले एक्स क्रोमोसोम से मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। तो भी क्या होगी, एक्स एक्स क्या होता है, लड़की होगी, है ना। यहाँ पर स्त्री नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लड़की, क्योंकि यहाँ ये क्या है, पेरेंट्स, जनक, ये क्या है पेरेंट्स, और ये क्या है चिल्ड्रंस, ये क्या है चिल्ड्रंस, ये क्या है गैमीट्स यानी कि युग्मक। क्लियर। अब ये तो हो गए, ये क्या बन गई, लड़की, एक्स 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 डबल एक्स क्या कहलाता है, लड़की कहलाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लड़कियां बन गई। अब हमने इससे क्रॉस करा दिया, अब इससे कराएंगे क्रॉस, इस वाले एक्स का इससे कराएंगे, फिर इस वाले एक्स का इससे कराएंगे, नहीं वाई से कराएंगे। क्लियर। तो वाई से करा देंगे पहले एक्स का तो क्या बनेगा, एक्स वाई, ठीक। अब इसका कराएंगे वाई से तो क्या बनेगा, एक्स वाई। समझ रहे हैं। तो y यदि होगा तो वो क्या कहलाएगा, लड़का, और x के साथ यदि y जुड़ गया तो क्या कहलाता है, वो लड़का। लेकिन x के साथ यदि x जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगी, लड़की, है ना। तो यदि हम देखेंगे तो क्या होता है, कितने चिल्ड्रंस में परसेंटेज देखेंगे तो 50% क्या हो गई, लड़कियां बन गई, और 50% लड़के, 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ बन रहे हैं। ये हो गया आपका चेकर बोर्ड। ये आरासन में कि हमने क्या किया, लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं जो कि 22 एक समान होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोसोम। और जो लास्ट का होता है 23वां जोड़ा एक्स एक्स और एक्स वाई, इनके गैमेट्स निकाल लेंगे और इन गैमेट्स का क्या करा देंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे तो क्या बनेगा, 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ बनते हैं। क्लियर। हमारा अगला टॉपिक है लिंग सहलग्नता या लिंग संलग्न वंशागति। तो लिंग संलग्न वंशागति के अंतर्गत वैज्ञानिक मॉर्गन ने, किस वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक मॉर्गन ने सन 1910, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको एक अलग से नोटबुक बना के एक साथ लिखेंगे और उनकी खोज के बारे में कि उन्होंने क्या खोज की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट एग्जाम की लिंग सहलग्न सेक्स लिंकेज की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक मॉर्गन ने। कब, सन 1910 में। इन्होंने क्या बताया था कि लिंग गुणसूत्र के अलावा भी इसमें क्या होते हैं, कई जीन लिंग गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। पहले क्या प्रारंभ में खोजा गया था कि सभी जीवों में पहले ऑटोसोम और एलोसोम होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब कई खोज और की गई वैज्ञानिकों के द्वारा तो पाया गया कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें कई ऐसे जीन भी पाए जाते हैं जो कि वंशागति में भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, कुछ डिसीज़ भी उत्पन्न करते हैं। और ये डिसीज़ इन सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र के साथ माता पिता से, उनके पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में चले जाते हैं, यानी कि उनकी संतानों में चले जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए इन गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, लिंग संलग्नता या लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न मतलब कि ऐसे जीन जो कि लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़े होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ऐसे जीन जो लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़े होते हैं, लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़े होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये जो इनका जो कैरेक्टर होगा वो उन माता पिता से संतानों में भी ये जाएगा, प्रदर्शित करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला है हीमोफीलिया।
और दूसरा है वर्णांधता। दूसरा क्या है? वर्णांधता। अभी हम हीमोफीलिया के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं आपको वर्णांधता के बारे में बताऊंगी। तो पहले हम हीमोफीलिया को लेके चलते हैं। जो हीमोफीलिया है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है। हीमोफीलिया जो है वो दो प्रकार की होती है, हीमोफीलिया ए और बी। ए बी। अब आपको पता होना चाहिए कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है। स्त्रियों में होता है XX, पुरुषों में क्या होता है XY। तो जो हीमोफीलिया का जीन है उसको प्रदर्शित करते हैं H से। किससे? H से। तो यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, अगर फीमेल में हीमोफीलिया है तो वो क्या होगा? XX XH। इसके दोनों X के ऊपर यानी कि दोनों लिंग गुणसूत्र के ऊपर यदि हीमोफीलिया का जीन है तो वो स्त्री कैसी होगी? हीमोफिलिक, यानी कि वो रोगी स्त्री होगी। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित, यानी कि हीमोफीलिया रोग उसको होगा। तो यानी दोनों लिंग गुणसूत्र पे H जीन है तो वो स्त्री कैसी होगी? रोगी होगी, है ना। और यदि एक पे है और एक पे नहीं है तो वो स्त्री कैसी होगी? 50% रोगी होगी, यानी कि उसके पास जीन है लेकिन उसमें प्रदर्शित नहीं होती है ये जीन। उसके जो बच्चे होंगे अगली पीढ़ी में वो प्रदर्शित होंगे, यानी कि ऐसी स्त्री कही जाती है वाहक। क्या कही जाती है? वाहक, यानी कैरियर। तो यदि हम देखेंगे तो जो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी में जो जीव होते हैं उनमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्योंकि जो रक्त का थक्का बनने की क्षमता होती है वो उसमें कम हो जाती है। जैसे कहीं कट लग गया या कोई चोट लग गई तो खून बाहर आता है ना, ब्लीडिंग होती है। तो उस समय क्या होता है, कुछ समय बाद विटामिन के और कई प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, ये सब क्या करती हैं? ब्लड क्लॉट बना देती हैं, यानी कि रक्त का थक्का बना देती हैं। रक्त का थक्का बनने की क्रिया मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल सकता है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ब्लड क्लॉट की कैसे होता है। तो जो ब्लड क्लॉट होता है वो इसमें नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया है वो इसमें नहीं होती है, यानी कि इस रोग को क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त के थक्का बनने की क्षमता नहीं होती है। रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ये जो डिसीज़ है सबसे पहले रानी विक्टोरिया को हुआ था। चूँकि रानी विक्टोरिया कौन है? रानी है, रॉयल है, इसलिए इस डिसीज़ को रॉयल भी कहते हैं। रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना। ये कैसी है डिसीज़? रॉयल डिसीज़। डिसीज़ मतलब होता है बीमारी। तो रॉयल बीमारी है क्योंकि सबसे पहले किसको हुई थी? रानी विक्टोरिया को हुई थी। क्लियर? तो ये जो हीमोफीलिया है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हीमोफीलिया ए, सेकंड यहाँ पर बी लिखा हुआ है, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो है वो होता है हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, और बी होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से। ठीक है, इन प्रोटीन के नाम याद रखना। ठीक, हीमोफीलिया ए हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, और बी में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस प्रोटीन के कारण हीमोफीलिया बी हो जाता है। और हीमोफीलिया आपको याद रखना है एक शब्द में कि इसका कारण क्या है, क्या होता है इसमें? रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि जो व्यक्ति को चोट लगती है तो उसकी ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग होगी तो उसको क्या हो जाएगा? एनीमी हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, है ना। तो ये ब्लीडर्स रोग कहलाता है हीमोफीलिया। अब हम इसके देखेंगे कुछ वंशागति कि यदि पुरुष और स्त्री में दोनों में से कौन रोगी है कौन नहीं है, तो उसके आधार पर इसकी वंशागति कैसे होती है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। सबसे पहले हम आपकी बुक में दिया होगा, सबसे पहले एग्जाम्पल सामान्य पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री। क्वेश्चन आता है सामान्य पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री
यदि हीमोफिलिक स्त्री है तो उसका 23वां जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं XX, उन दोनों पर ही H जीन पाया जाएगा, है ना। तो हीमोफिलिक स्त्री, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, XX, और पुरुष में क्या होगा, XY। चूँकि पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो उसके लिंग गुणसूत्र पर कोई भी H जीन नहीं होगा, है ना। और हीमोफिलिक स्त्री है तो इसके दोनों एक्स पर क्या होगा, H जीन होगा, है ना। यानी कि हीमोफिलिया का जीन इस पर पाया जाएगा। तो ये हो गई हीमोफिलिक स्त्री। इन दोनों का यदि विवाह कराया जाए तो इनकी क्या वंशागति होगी, चलिए देखते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए हीमोफिलिया क्या है, फिर देन उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आएगा कि हीमोफिलिया क्या है, फिर एक कोई भी पैटर्न दे दिया जाएगा, चाहे सामान्य पुरुष हीमोफिलिक स्त्री ये दे दिया जाए, या फिर सामान्य स्त्री हीमोफिलिक पुरुष, ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते बन गया तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि स्त्री के दोनों एक्स पर H क्रोमोसोम है तो वो होती है रोगी। ये लिख लेना कहीं पर ध्यान से। तो वो कैसी होगी, रोगी। और स्त्री के एक एक्स, इसमें एक ही पर है ना, यहाँ पर देखो एक पर है, यहाँ दोनों पर है, एक एक्स पर H जीन है तो वो होगी वाहक। क्या होगी, वाहक। ये ध्यान से लिख लेना। और यदि दोनों एक्स नॉर्मल है तो वो कैसी होगी, सामान्य। और XY वो कैसा होगा, पुरुष है, ये सामान्य पुरुष। ये किसकी बात हो रही है, स्त्री की। अब यहाँ पर क्या हो रही है, पुरुष की बात। तो ये क्या है, सामान्य पुरुष। और XHY तो वो कैसा होगा, रोगी पुरुष। पुरुष कभी वाहक नहीं होता, पुरुष कभी वाहक नहीं होता है, वाहक होती हैं केवल स्त्रियां। तो ये जो पैटर्न है ये आपको याद होना चाहिए, और ये आप अच्छे से नोट कर लेना तो आपको याद रहेगा, क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। क्योंकि सबसे पहले आपसे अगर जीन लिखते बन गए कि वाहक को कैसे लिखेंगे, रोगी को कैसे लिखेंगे, सामान्य को कैसे लिखेंगे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये पैटर्न नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि सामान्य पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री का मैच किया जाता है तो कैसी संतान बनेंगी। अब यहाँ पर क्रोमोसोम है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, गैमीट निकालेंगे। इसके गैमीट निकालो, इन दोनों के गैमीट निकालते हैं ना। तो इसके गैमीट क्या होंगे, XY। इसके क्या होंगे, XH XH, है ना, क्योंकि इस पे H जीन है। अब इनका क्रॉस कराएंगे, इससे कराते हैं तो क्या बनेगा, XH X। H वाले को पहले लिखते हैं, है ना। अब इसका करा देंगे, इसका किससे करा देंगे, इससे, तो क्या बन जाएगा, XH X। क्योंकि ये पहले आ रहा है नॉर्मल X, लेकिन लिखने में पहले H वाले जीन को लिखते हैं ना। अब इससे करा देंगे किसको, इसको, है ना। तो क्या बनेगा, XHY। अब इसको करा दो इससे, तो क्या बनेगा, XHY। चूँकि Y है तो ये क्या है, लड़का है, XH है तो ये लड़की होगी। XX वाला क्या होता है, लड़की होती है। इसके पहले मैंने बताया आपको लिंग निर्धारण में। तो ये क्या है, दो लड़कियां हैं, यहाँ पर दो लड़के हैं। लेकिन अब हम देखते हैं लड़कियां कैसी हैं। चूँकि मैंने क्या बताया आपको, XH एक पर है तो वो कैसी है, लड़की होगी, वाहक। तो ये लड़कियां कैसी हैं, वाहक, वाहक लड़कियां, कैरियर गर्ल्स, है ना, 50%। और 50% जो लड़के हैं वो कैसे हैं, रोगी हैं, रोगी लड़के। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक एक्स पर है तो ये लड़की कैसी है, वाहक। और चूंकि पुरुष है, यानी सॉरी लड़का है, एक ही एक्स पर है तो वो कैसा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रोगी पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह करा देते हैं। रोगी पुरुष का क्या होगा, XHY। वाहक स्त्री का क्या होगा, XHX। अब इसके हम जीन निकालेंगे तो क्या होंगे, XHY। इसका क्या होगा, XHX, है ना। अब इनकी क्रॉसिंग कराते हैं। जो पुरुष है उसके एक एक गुणसूत्र को फीमेल के एक एक गुणसूत्र से मिलाना है। देखें,
एक्स एच, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स एच, है ना। अब इसको किससे मिला देते हैं, इससे, क्या आ जाएगा एक्स एच एक्स। ओके, अब इसको किससे मिला देंगे, इससे, इसको इससे मिला देंगे एक्स वाई। तो देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर जो लड़की है वो कैसी है, रोगी लड़की है। कैसी है, रोगी लड़की। ये कैसी है, वाहक लड़की। ये कैसा है लड़का, रोगी लड़का। मेन चीज आप ये याद रखेंगे तो आपको ये करते बहुत आसानी से बनेगा, है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी हमने रोगी पुरुष वाहक स्त्री में कराया। अगला है सामान्य पुरुष रोगी स्त्री। रोगी स्त्री है तो क्या होगा, दोनों एक्स पर एच जीन आ जाएगा, दोनों एक्स पर एच जीन आ जाएगा। सामान्य पुरुष है तो नॉर्मल एक्स वाई, तो इसके गैमीट निकालेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर ये सब भी लिखना है कि ये क्या है, पुरुष है, ये स्त्री है, ये क्या है, पेरेंट्स है, ये क्या है, पेरेंट्स है। अब इसके गैमीट्स क्या निकलेंगे, एक्स वाई, इसके गैमीट्स क्या निकलेंगे, एक्स एच। क्लियर। अब मेल के दोनों गैमीट को फीमेल के दोनों गैमीट से एक एक करके मैच करना है ना, मिलाना है। तो इसको इससे मिला देंगे तो क्या होगा, एक्स एच एक्स क्या है, लड़की है। ये कैसी लड़की है, वाहक लड़की है ना। अब इसको हम किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। इस वाले एक्स को इससे मिला दिया, अब इसकी बारी आई है तो इससे मिला देंगे। किससे मिला देंगे, इससे। क्या बनेगा, एक्स एच एक्स। तो ये भी क्या हो गई, वाहक लड़की हो गई। अब इन दोनों को y से मैच करना है, एक एक करके। क्या होगा, एक्स एच वाई। अब ये क्या बनेगा, एक्स एच वाई। यदि राउंड फिगर में देखा जाए तो सभी संतानें कैसी है, रोगी है। 100% संतान जो है वो रोगी है, क्योंकि वाहक लड़की भी रोगी मानी जाती है। भले ये जीन का इसमें प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जो इसकी संतानें होंगी उसमें वो जीन का प्रदर्शन होगा, यानी कि उसमें रक्त का थक्का नहीं होगा, वो 100% हीमोफिलिक होगी। तो ये लड़के भी कैसे हैं, रोगी लड़के हैं। तो इनकी जो संतानें हैं वो कैसी हैं, 100% रोगी, यानी कि हीमोफिलिक इसमें संतानें उत्पन्न होती हैं। और ये क्या है, ये क्या है, संतानें। ठीक है, यानी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं चिल्ड्रंस। ये गैमीट्स, ये आपको सब में लिखना है। ये लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे टेलीग्राम लिंक पे जाकर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।